आधे से ज़्यादा लोग भूत प्रेत को भी आजकल पूछते हैं। हमारे महादेव कम पड़ गए क्या? टैरो में माँ काली आ गई। टैरो में माँ काली कब आई थी? इट्स अ वेस्टर्न कल्चर। रेखा जी, उनके बारे में कहा जाता है, ऐसी रिपोर्ट्स है कि वो अपनी खूबसूरती बनाए रखने के लिए काला जादू का इस्तेमाल करती हैं। कुछ मंत्र होते हैं, अब वो चला गया, लेकिन उसकी आत्मा को कितना कष्ट होता है जब आप बुलाते हो। डिड यू एवर थिंक अबाउट दैट? और तंत्र पूजाओं में माफ़ी नहीं होती है। शमशान में अब मरघटिया हनुमान भी रहते हैं, काले हनुमान। उनकी सेवा में कौन है? भूत प्रेत पिशाच। वो क्यों हटेंगे? कई भूत तो शरीर छोड़ के बाहर बाउंड्री पे ही खड़े होके वेट करते हैं कब ये वापसी आएगा और मैं फिर कब इसे पकड़ूंगा। जय जयकार है बालाजी महाराज की। वहाँ भूत प्रेत पिशाच नाचते हैं। एक लड़का था, यूट्यूब पे देखा कर्ण पिशाचनी, रात को कर्ण पिशाचनी का मंत्र करने लगा। अब उसे जैसे हम शब्द सुनते हैं अघोर, अघोरी, नाथ, ये जो सारे शब्द हैं, नागा, साधु, क्या फ़र्क होता है इनमें बेसिक, अगर आप बता पाए तो? देखिए, सबके अपना एक दायित्व है, सबका अपना एक मार्ग है, ठीक है ना। योगाचार्य योग के माध्यम से जाता है, बिल्कुल ठीक है। नाथ साधु, नागा साधु धूने की सेवा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। गुरु सेवा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अघोर और अघोरी क्रियाओं में लिप्त रह के, ठीक है, वो उसमें अपनी तांत्रिक क्रियाओं को, सिद्धियों को प्रबल करने में लगा रहता है। लेकिन अघोर अपने ईस्ट में लीन रहता है, ना उसे कुछ देना ना उसे कुछ लेना। अच्छा, आपका मार्ग अलग, मेरा अलग। ना आप मेरे मार्ग में पढ़ो, ना मैं आपके मार्ग में पढ़ूंगा। मुझे उससे निकला हूँ, उसी में विलीन होना है। उसे ये मतलब नहीं है हमें समाज क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है। लेकिन अघोरी समाज में रह के ही इज ट्राइंग टू डू तंत्र क्रियाएं, तंत्र प्रैक्टिस, ट्राइंग टू सोल्व द पीपल्स प्रॉब्लम, गिव एंड टेक। वो वहाँ पैसा लेता है उनका काम करने के लिए और वहाँ उनका काम करके देता है, ठीक है। इट्स अ गिव एंड टेक प्रोसेस, बट द प्रॉब्लम इज दिस कि हाउ मच इज द ट्रुथ ओवर देयर, राइट, वही बात है ना। इफ समवन इज डूइंग दैट, सो हाउ मच इज ट्रुथ देयर कि ही इज कैपेबल टू डूइंग और नॉट। पैसा लेना गलत नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि, क्योंकि उसने उस विद्या को प्राप्त करने के लिए ही इज गिविंग द लाइफ, डूइंग द प्रैक्टिस कंटिन्यूसली, ठीक है। आप स्कूल जाते हो, आप पढ़ाई करते हो, व्हाट यू गिविंग ओवर देयर? फीस। व्हेन यू आर गोइंग इनटू द कॉलेज, व्हाट यू गिविंग ओवर देयर? फीस। उसने उस पढ़ाई को किया, पढ़ाई करने के लिए उसने उसमें समय दिया, समय के साथ सामग्री लगती है, प्रैक्टिस होती है, कंटिन्यू डू दैट। तो उस समय तो कोई नहीं देता ना, तो उसका अर्निंग सोर्स वही रहा। तो अघोरी इन चीज़ों में लगा रहता है, बट अघोर उसे मतलब नहीं है। रोटी मिली नहीं ठीक, नहीं मिली तो ठीक। अच्छा, वो अपने ईस्ट के रस में इतना रम गया होता है ना कि उसकी प्यास और भूख उसी में ही पूरी हो जाती है, उसके नाम में, ठीक है। और नाथ बता रहे थे आप? नाथ भी एक संप्रदाय है, जैसे नागा साधु एक संप्रदाय है, नाथ भी एक संप्रदाय है। ये गुरु गोरखनाथ जी और आदिनाथ जी से, भगवान शिव के स्वयं अवतार थे आदिनाथ जी, उनसे ये शुरू हुआ। उदयनाथ जी जो पार्वती माता हैं, फिर ये दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ, फिर उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ, ऐसे करके ये परंपरा चली। इन्होंने हठ योग का बहुत सारा ज्ञान प्रदान किया संसार को, एक सही दिशा दी, शाबर मंत्रों की उत्पत्ति हुई। तो एक गुरुओं की वाणी से एक ज्ञान जो प्राप्त होता है, राइट, ज्ञान को जो दिशा मिलती है, ये अपना नागा संप्रदाय, उदासीन संप्रदाय, अखाड़ा, ठीक है, और आपका नाथ संप्रदाय, इन सब ने आने वाले समय के लिए, ठीक है, अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया। क्योंकि हम मृत्यु लोक पे हैं, मृत्यु लोक में जीवन कब कहाँ कैसे समाप्त हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन जो हमारा ज्ञान है सनातन संस्कृति का, वो इन सब शाखाओं ने, इन सब संप्रदायों ने आगे समाज को चलाने के लिए, सत्य की राह दिखाने के लिए आगे बांटते चले गए।
क्योंकि ये दोनों चीजों को बैलेंस करते हैं। गृहस्थी अपना कार्य करता रहता है और साधु ज्ञान देता रहता है। ज्ञान होगा तो आप कार्य करने में निपुण होंगे ना। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? पशु बुद्धि की तरह इधर उधर घूमते रहेंगे। राइट। 4 लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, पैसा लेंगे, वो पशु बुद्धि है। जी। लेकिन जब गुरु का ज्ञान होगा तो आप बांटते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे हम ये सारी शब्द सुनते हैं, भूत, प्रेत, जादू टोना, वशीकरण, ये सारी चीज़ें जब आती है तो इंसान को पता नहीं चलता कि उसके लिए कौन सी राह चुने, किसके पास जाएं। तो आप बताइए कि अगर ऐसी जब चीज़ें आए तो क्या किसी एक के पास जा सकते हैं या अलग अलग लोग हैं अलग अलग कारणों के लिए? देखिए, हर एक चीज़ में ना जब ऐसी कोई समस्या आती है, देखिए ये भूत प्रेत जादू टोना ये ऊर्जा है। इट्स अ एनर्जी। देयर इज अ नेगेटिव एनर्जी, देयर इज अ पॉजिटिव एनर्जी। इट्स अ फॉर्म ऑफ द एनर्जीज। भगवान है तो शैतान भी है। एग्जैक्टली। आपने वायु को कभी देखा है? नहीं देखा, बट यू नो, महसूस करते हैं, छू के जाती है। वायु इट्स अ एनर्जी, तत्व। 5 तत्वों में एक तत्व वायु देव वरुण। ठीक ये सेम वैसे हैं। अब ये प्रेत कौन बनते हैं? आज हम लोग हैं, हमने कोई गलत कर्म किए, ओके, ठीक है, और हम जब मरे हम प्रेत योनि में जाएंगे। फिर हमें उस प्रेत योनि से निकालने के लिए पितृ तर्पण, पितृ पूजा, ये सब करना पड़ेगा। समझ गए? तो हमारे कर्मों से हम प्रेत बनते हैं, ना कि हम ऐसे ही बन गए। हम भूत कब बनते हैं? हमारी अकाल मृत्यु हो गई, ठीक है, हमने जो जीवन लिखा था पूर्ण रूप से वो नहीं हुआ, लेकिन हमारा कुछ अकाल मृत्यु हो गई तो हम वहीं भटकेंगे। कुछ इच्छाएं ऐसी थी हमारे अंदर प्रबल जिससे हम मुक्त नहीं हो पाए, वो भूत बनाता है। इसलिए इच्छाओं को लेके नहीं जाना चाहिए। तो क्या इनका हम दुरुपयोग भी जैसे सुनने में मिलता है कि इसके ऊपर भूत कर गया है, वशीकरण किया गया है, तो ये क्या ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें की जाती है फ़ायदे के लिए? देखिए, ये फायदे के लिए ही की जाती हैं अपने। जैसे अगर किसी को समवन हैव अ प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल यू हैव प्रॉब्लम विद मी, सो व्हाट यू डू, यू आर गोइंग सम तांत्रिक बाबाज, ओके, कि मुझे इसके साथ ये करवाना है, आप पैसे बोलो कितने लोगे, और ही टेक द मनी। आप कराने वाले तो गलत बाद में हो, करने वाला वो पहले गलत है। क्योंकि ये ज्ञान इन चीज़ों के लिए नहीं बना था कि आप किसी पे कुछ करो, किसी को कुछ दो। दिस इज वे ऑफ द मोक्षा, वे ऑफ द ट्रुथ, वे ऑफ द अवेकनिंग सोल। ओके। बट पैसों में ये कलयुग है, कलयुग यानी काल नेमी का युग, तो यहाँ पैसा बढ़ा। हालांकि जब हम मरते हैं सनातन धर्म के हिसाब से हमारी छाती पे रखी हुई लकड़ी भी साथ नहीं जाती है, कोई और चीज क्या जाएगी, विच इज द लास्ट स्टफ विच वी आर कैरिंग इन आवर बॉडी, बट स्टिल इट्स नॉट विद अस। मटकी में भरते हैं, गंगा जी जाते हैं भस्म को, सोचते हैं वो भी साथ नहीं होती है, वो भी विसर्जन हो जाती है। व्हाट यू गेट इट फॉर होल लाइफ, व्हाट यू डू। एक 250 ग्राम की मटकी में जाने के लिए आपने पूरी लाइफ क्या किया, क्या जानना ये है। आपने कमाया अपनी फैमिली के लिए, आपने बनाया अपने आने वाले बच्चों के लिए, आपने बनाया आने वाले अपने परिवार के लिए, अपने लिए क्या बनाया कर्मों से। दोनों चीजों को बैलेंस करना आना चाहिए गृहस्थी को। वो बैलेंस कैसे होता है? सत्कर्म करो, अपने परिवार की जिम्मेदारी लो, परिवार को परिवार समझो, प्रेम देना सीखो, प्रेम के साथ रहो, भोजन साथ करो, वो परिवार। ठीक है। और अपने संस्कारों को, अपनी रूट, अपने जड़ से जुड़े रहो, अपनी नित्य की पूजा सत्कर्म करते रहो, वो ज्ञान। जब दोनों चीजें बैलेंस हो जाती हैं ना, तो वो कर्म ऑटोमेटिकली साथ जाता है और मोक्ष का राह बनाता है। लेकिन आप यहाँ लगे हो, खाना खाते हुए भी परिवार साथ नहीं है, ठीक है, तो क्या कमाया, क्या किया? सारी जिंदगी बस इसी का बोझ उठाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने। प्रजापति दक्ष की भी मैं थी,
ब्रह्मपुत्र, लेकिन उस मैं ने क्या किया, उनका स्वयं सर्वनाश करवा दिया। सर्वनाश हुआ, सही है। ये मैं जो होती है ना, ये मैं वो जहर है जो आपको अंदर ही अंदर धीरे ही धीरे इतना खोखला कर देता है, आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता है। जहां मैं नहीं वहां मैं, जहां मैं वहां मैं नहीं, इसी में संपूर्ण ज्ञान है। जैसे आम इंसान है, उसको कब ये भाव आता है कि, और ये चीज़ें कब होती है कि कैसे पता चले कि उसके ऊपर किसी तरह का किया गया है, चाहे वशीकरण हो चाहे भूत प्रेत हो, कब उस कैसे पता लगा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनकी आंखों में अलग ही सूखापन होगा, ठीक है। कुछ सिम्टम्स ऐसे होंगे, जैसे आपने मेडिकल करवाया, कोई बीमारी है तो मेडिकल ओके आएगा, उसमें कोई ऐसा नहीं आएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। इट्स अ नॉर्मल, ओके, बट देयर इज समथिंग फिर इन अनदर डायमेंशन से, ठीक है ना। दूसरी ये चीज़ हो गई। तीसरा, कई बार क्या होता है कि इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है, उन लोग सोचते हैं उस पर कुछ हो गया, तो बाहरी कारण समझ आ जाता है, वो उसका अंदर का इंटरनल कारण होता है। ओके, ठीक है, उसके सिम्टम्स क्या होंगे कि हर छोटी बात पे चिढ़ना, पलट के जवाब देना, ठीक है, गुस्सा करना, ना समझना, तो वो डिप्रेशन होता है। वहाँ कुछ किया नहीं गया है, वो डिप्रेशन है। उसे फिर उससे बाहर निकालने के लिए उसे समझाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, उसे चीज़ों को समझाना चाहिए, सही गलत ये है, यू हैव टू फाइट इट। ऐसे इंसान को इंटेलिजेंस ज़्यादा देनी चाहिए, नहीं तो आगे जाके और प्रॉब्लम्स और बड़ी चीज़ें घटित हो सकती हैं। आपको एहसास होता है आपको चीज़ें कि इस व्यक्ति के साथ कुछ गड़बड़ है, या ऐसे अंदाज़ा लग जाता है? बिल्कुल लग जाता है, गुरु आशीर्वाद से पता चल जाता है गलत है सही है ना, कौन है। कई बार क्या होता है, नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है, इट्स अ एनर्जी, वो कहीं भी जा सकती है, उसका रूप नहीं होता है, लोगों की बॉडी में प्रवेश करती है, जिसे आप भूत कहते हो, प्रेत कहते हो, छलावा कहते हो। जब वो घुस जाती हैं तो कई बार ऐसी एंटिटी होती हैं कि वो आपके ईष्ट का या माता का रूप धारण करेगी, मैं ये माता, अच्छा, मैं वो माता। तो फिर उनके बाद जब शरीर में आके वो ऐसे कुछ हरकतें होती हैं, तो उसमें 1-on-1 बात होती है, ओके, कि भैया कौन है तुम। 2 सवाल होते हैं, उस 2 सवाल में सच और झूठ क्लियर हो जाता है। अच्छा, सिर्फ 2 सवाल में, कि ये सच की है या झूठ की है। अच्छा, कोई बनावटी है या सच में उसके ऊपर कुछ है, वो पता चल जाए? नहीं, हाँ, मतलब वो जो नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी है या सही में वो देवी का ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव एनर्जी है, ओके, वो सामने बैठ के होता है, चीज़ें गुरु का ज्ञान होता है दिया हुआ, ऐसे नहीं। और बाकी देखिए, सबके प्रारब्ध हैं, ठीक है, और प्रारब्ध जिसका जितना काटना लिखा है उतना काटने देना चाहिए। प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप करना भी कई बार स्वयं के लिए हानिकारक होता है। समझदार साधक कोई भी हो, मैं तो अभी ना समझ हूँ, ज्ञान की तलाश में अभी आगे बढ़ रहा हूँ। समझदार साधक जो होगा, ठीक है, वो प्रकृति के लिखे हुए नियति कर्म में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके लिए पैसा बड़ा नहीं होगा, उसके लिए उसका ईष्ट सबसे बड़ा होगा, उसके लिए उसका गुरु वचन सबसे बड़ा होगा। और जहाँ साधु बैठ जाता है, फकीर बैठ जाता है, वहीं सभा लगा देता है, इस पे ज्ञान होगा। मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे इन चीज़ों से बचना है। जैसे कि मैं अगर किसी ने कहा तो मैं क्या, मेरे पास कोई ऐसा मंत्र है, मेरे पास कोई ऐसी पूजा है या कुछ ऐसी चीज़ है जो एक आम इंसान ऐसा करे और इन सारी चीज़ों से, काला जादू, ये सारी चीज़ों से बचा जा सके? मेक योर ऑरा मोर देन बिगर इफ फ्रॉम एनीथिंग, मेक योर सोल मोर पॉजिटिव टू नेगेटिव। जितनी आपकी सोल पॉजिटिव होगी, जितना आपका उस परम तत्व में विश्वास होगा, जितना आप उसे समय दोगे, उतने कष्ट आपसे दूर होंगे। समझ रहे हो? भगवान ने सबको भेजा, पक्षी को भेजा, बनाया, पशु को बनाया, मनुष्य बनाए,
जलचर बनाए, सबका प्रबंध किया, खाने का और रहने का। आप बता दो किसका प्रबंध नहीं किया? सभी का। पतझड़ आता है, चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। पतझड़ पक्षियों के लिए आया और नई कलियां अंकुरित हो सके वृक्ष में, ठीक है, नवीन जीवन हो सके, क्योंकि अंत कभी होता ही नहीं, हमेशा आरंभ होता है। और हम सोचते हैं अंत हो गया। आपका बचपन का अंत हुआ तभी तो जवानी का आरंभ हुआ। जवानी का अंत होगा तो बुढ़ापे का आरंभ होगा, बुढ़ापे का अंत होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सर्कल है, चैन है, जुड़ी हुई है एक दूसरे से, है ना, सबका प्रबंध। लेकिन हम लोग सोचते हैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें इच्छाओं ने बांध दिया हमें। मैंने कहा ना, वी स्टक इन द पास्ट एंड फ्यूचर, वी डोंट लिव इन द प्रेजेंट, दिस इज द इशू। पास्ट से मैंने गार्बेज इकट्ठा किया, फ्यूचर के लिए मैंने इच्छाओं को जन्म दे दिया। दिस इज द प्रॉब्लम। ये कौन सी शक्तियाँ होती है, अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर पाएं कि किस तरह साधते हैं, इन शक्तियों को कैसे साधा जाता है? अगर इनको साधने के लिए इनके अनुष्ठान होते हैं, तांत्रिक पद्धति से होते हैं। और तांत्रिक पद्धति के अनुष्ठान हमेशा रात्रि के समय होते हैं, ठीक है। और वीराने में, जंगल में, शमशान में, अपने स्थान पे, जिसने जहाँ करना उचित समझा, नदी किनारे, घाट पे, ये वहाँ होते हैं। मंत्रों का निरंतर उच्चारण चलना, हवन चलना रात्रि के समय, ठीक है। देखिए हर एक का वे अलग है। वैष्णव तरीके से जाता है, तामसिक तामस तरीके से जाता है, हर एक का तरीका अलग है, गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन सत्य क्या है और भ्रम क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आधे से ज़्यादा लोग भूत प्रेत को भी आजकल पूजते हैं। क्यों पूजना भूत प्रेत को? हमारे महादेव कम पड़ गए क्या? हमारी शक्ति माता कम पड़ गई क्या? क्या हमारे हरिहर कम पड़ गए क्या? हैं विष्णु भगवान कम पड़ गए क्या? हमारे गुरु का ज्ञान कम पड़ गया क्या, जो भूतों प्रेतों में घुसे हो? अरे कोई भूत मिल गया, मोक्ष दे दो यार, अगर ज्ञान है तो। क्यों किसी को बांध के घुमाते रहते हो? भूतों की भी साधनाएं होती हैं, उनका भी आह्वान होता है, उन्हें भी सिद्ध किया जाता है। और इनसे जो चाहे आप करवा सकते हो। सारे उल्टे काम यही करते हैं, मैं ये कहूँगा सारे उल्टे काम इन्हीं से यही करते हैं। और निवारण के लिए आपने कहा कि अगर जैसे मैंने पूछा कि आम इंसान के ऊपर अगर ऐसी सारी चीज़ हो तो सिर्फ अपने ऑरा को सही करके बच सकता है? नहीं, देखिए कोई अगर तंत्र से चलाया गया, शमशान क्रिया चलाई गई है, शमशान को चलाया गया, ठीक है, तो लोहे को क्या काटता है? लोहा। इसी प्रकार शमशान को शमशान काटेगा, तंत्र को तंत्र काटेगा। वो ज्योतिष से नहीं जाएगा, ठीक है, वो आपका मेडिटेशन से नहीं जाएगा, वो आपके टैरो रीडिंग से, रेकी से नहीं जाएगा, वो तंत्र से ही जाएगा। अच्छा। और आजकल मुझे ये समझ नहीं आता है, जैसे जैसे समय बदल रहा है चीज़ें बदलती जा रही हैं, विच आई नोटिस। टैरो में माँ काली आ गई। टैरो में माँ काली कब आई थी? इट्स अ वेस्टर्न कल्चर, और आपने टैरो में माँ काली लिया है। माँ काली का ये संदेश, क्या मतलब हम दे क्या रहे हैं? वेद और ज्योतिष और तंत्र साधना है, ये 3 ट्रायंगल हैं। वेदों से ज्ञान मिला ऋषि मुनियों को, ज्ञान से आधार मिला, आधार से जीवन का मोक्ष का लक्ष्य मिला, ठीक है। ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके बाद जो चीज़ें आई वो पता नहीं किसका क्या कहाँ से लाई गई। आपने कहा कि जो तांत्रिक जो सारी चीज़ है तंत्र के थ्रू किया होगा, उसे तंत्र के ही थ्रू काटा जा सकता है, तो ऐसे में तो फिर आना ही पड़ेगा ना? बिल्कुल आना पड़ेगा। हाँ। और इट्स अ स्टडी, इट्स नॉट अबाउट द दैट कि हाय नेगेटिव एनर्जी आ गई है, कुछ है कुछ नहीं है, क्या है क्या नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द स्टडी। आप नेगेटिव एंटिटी है कि कौन सी वाली है, देयर इज अ फेसेस, देयर इज अ फॉर्म।
आपको ये भी जानना बहुत जरूरी कौन है। कौन से होते हैं बताइए अगर। भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, हम्म। है ना, मसान, शमशान, शमशान, मसान, ये भी कई प्रकार के होते हैं। तो ये चीज़ें हमें जाननी पड़ेगी। चौक से लगी, चौराहे से लगी, किसी ने भेजा, किसी ने कराया, इट्स ऑल अबाउट स्टडी। जितना नॉर्मल इंसान अपना एमबीए में स्टडी करता है या पीएचडी में स्टडी करता है या रिसर्च करता है, इट्स ऑल अबाउट द साइंस। वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट, वी हैव टू नो अबाउट दैट। इसमें भी फेसेस होते हैं, इसमें भी कई चीज़ें होती हैं। हाउ वी कैन कनेक्टेड। और किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है ये एंटिटी आपको? लिमिटलेस ले जा सकती है नुकसान में। किस हिसाब से इसको अगर किसी ने भेजा है तो किस हिसाब से भेजा है, ये डिपेंड करता है उसका शारीरिक, मानसिक, मनी, इन सब को तोड़ना, या किसी का मनी को ही बांध देना, ठीक है, या उसके मेंटली हेल्थ को खराब कर देना, या घर में झगड़े करवाना। देयर इज अ मैनी फेसेस। इट्स डिपेंड कि किस लिए भेजा गया है या किस लिए। और कई बार क्या होता है, हमने तेज परफ्यूम लगा लिया, हेयर्स आर ओपन एंड वी आर क्रॉस समथिंग लाइक शमशान के आगे से निकले या कहीं से निकले, तो समटाइम्स इट्स अट्रैक्ट एंड कम विद यू। अच्छा, तो ऐसे भी आ सकती है। हाँ, आप वहां से पास हो रहे हो और अगर आपने ये चीजें की हुई है तो आपको। हाँ, इफ समथिंग इज देयर तो इट्स अट्रैक्ट विद यू एंड कम विद यू। ओह। इट्स अ एनर्जी, हाँ, राइट। ठीक है ना। इट्स हैपन। और समटाइम्स क्या होता है कि व्हेन यू आर डूइंग अ लॉट्स ऑफ मेडिटेशन, लॉट्स ऑफ पूजा एंड यू डोंट हैव गुरु, so sometime you stuck, you see the visuals and you are stuck somewhere and you feel some presence around you, some smells you feel that around you when you are doing meditate. It means there is something also. That is why we make the gurus, to understand, to doing the decode everything. And otherwise we are stuck. Something has happened, something will be major happened, then what to do? So guru is there. If you are in the yoga, if you are in the meditation, if you are in the tantra, if you are in the puja padati, you need the guru. Because guru hold your hands and walk in your, make your path to more smooth, more incredible. It's life so, you know, that interesting. Fairness, आप जब इसमें एंटर करते हो, आप एक पैर रखते हो तो आप देखते हो पानी ठंडा है। जब दूसरा पैर रखते तो पानी तो गर्म है। फिर तीसरा पैर रखते हो, अरे ये तो बर्फ आ गई। इट्स सब मिस्टीरियस काइंड ऑफ। आपके अनुभव आपका सच बन जाता है। आपको कहने सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उसका आनंद लेते हो जो आपकी लाइफ में चल रहा होता है। कुछ ऐसे अनुभव आप बता सकते हैं या ऐसी चीज़ जो आपने, जो व्यक्ति परेशान हो और आपने निवारण किया हो या आपने सुना हो, कि कुछ ऐसी कहानी अगर आप हमें समझा पाए। कहानियाँ तो बहुत सारी हैं, एक रिसेंट बता देता हूँ। आई वॉज विजिट वन प्लेस, तो उनके कहना था कि हमारी मम्मी पे देवी आती है, ठीक है, तो आप एक बार आइए। और पहले वो सब बताती थी तो हमारे गांव में लोगों के काम बने, सब बना, ये हुआ। बट व्हेन आई वाज विजिट, देयर इज मैनी थिंग्स। अच्छा। भूत भी था शरीर पे, प्रेत भी था, उनका पितृ भी था, और देवी लास्ट में थी। छोटा आंशिक मात्र उनका ब्लेसिंग्स थे। लेकिन वो जो एंटिटीज दूसरी थी, उन्होंने पूरी चीज़ें ही खराब कर रखी थी, घुमा रखा था। तो यही चीज़ है कि समझना और पकड़ना। मैं ये सब केसेस नहीं करता हूँ, बहुत रेयर होता है मैं करूँ। माँ का जहाँ आदेश होता है तो आई कैन डू दैट, बिकॉज इट्स नॉट माई प्रोफेशन, ठीक है। इट्स अबाउट माई, एक लोगों को सच मिले, ज्ञान मिले, उन तक पहुँचे, सही ट्रैक जाए, है ना। और जिसका निवारण लिखा होगा, जिसका प्रारब्ध पूरा हो गया होगा कि अब इसका समय है कटने का, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर जाएगा। मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ। अगर कष्टों से निवारण देना होता, जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने सृष्टि रची, जो पालन करता भगवान विष्णु है, जो संहार करता शिव है, क्या वो परेशानी आने देते? परेशानी आई है तो कोई कारण है ना।
वो तो 1 मिनट में, वो उनका सिर्फ पल भर एक देखने मात्र से परेशानी खत्म हो जाती है, जीवन मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, धन धान्य से भंडारे बदल जाते हैं। लेकिन फिर भी इंसान कष्ट में है। क्यों है? इसके पीछे का कारण पता है? जिंदा है इसलिए कष्ट में है, मर गया तो कष्ट भी नहीं होता। वो एहसास दिलाता है कि तुम्हें रोज लड़ना, खड़ा होना और आगे बढ़ना है, अपने कर्म को सही करना है। तो वो इस चीज का हमें एहसास दिलाता है, फिर भी हम नहीं समझते। हमारी जो फिल्में हैं, बॉलीवुड फिल्में, उसमें कई तरह की चीज़ें दिखाई जाती है, टुवर्ड्स काला जादू, भूत प्रेत, ये सारी। आप फिल्में देखते हैं? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा। पहले देखता था हाँ, है ना। हाँ, पता नहीं अब समय हो गया है, कितना समय हुआ है याद नहीं, ठीक है ना। तो एक समय जब हमें याद है, हमने जो मूवी भूत की देखी थी, वो वीराना एक आई थी। अच्छा, वीराना, हाँ। हाँ, तो हम डर जाते थे। मैंने कहा वो कैसे निकल के, फिर वो मंदिर में घंटियां बज रही हैं, भगवान दिख रहा है, तो वो एक विश्वास बनाया उसने कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। तो हम फिर उस समय हम ओम का लॉकेट पहनते थे, डरते थे तो ओम का लॉकेट पहनते थे। तो उस ओम के लॉकेट से भी हमें, मतलब हमने विश्वास से पहना ना, वो डर भाग गया। तो इसके होता ये है कि बहुत सारे हम किस्से सुनते हैं, मे बी प्रमोशनल के टाइम वैसी बातें की जाती हैं, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए, कि जब हम इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और तो हमें ऐसे अनुभव होते हैं। तो क्या ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसे अनुभव होना, कि जब आप इस तरह की फिल्में बना रहे हो या आप उस जॉनर में हो, तो क्या ये चीज़ें महसूस हो या फिर कुछ ऐसी एंटिटीज़ आकर्षित होती हैं? बिल्कुल होती हैं। अच्छा। क्योंकि सॉरी, क्योंकि आप एनर्जीज के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। आप उस चीज को जब कंटिन्यू दोहरा रहे हो, एक यूनिवर्सल लॉ होता है, ठीक है, विच यू आर कंटिन्यू, यू नो दैट चैंटिंग समथिंग और कॉलिंग समथिंग, तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा होता है वो उसे एक्टिवेट करता है। तो इट्स अ पॉसिबल कि इट विल बी हैपन और इट वाज हैपन, ये हुआ था या ये होगा। जब आप कंटिन्यू करोगे उस चीज को, तो वो अपनी प्रेजेंस फील कराता है। अच्छा। क्योंकि आप एनर्जीज में हो, एनर्जीज कहीं भी आ जा सकते हैं, एनर्जीज के लिए बाउंड्रीज नहीं है। अच्छा, मतलब कहीं भी हो, अगर आप उस तरह की अगर क्रियाएं कर रहे हो या उस तरह के जोन में हो, तो आपको ये महसूस होता है। बिल्कुल, वो अपना एहसास कराती हैं। अच्छा, 100% कराती हैं। ओके। क्योंकि शैतान फिल्म के प्रमोशन के दौरान अजय देवगन ने कहा था कि उन्होंने चीज़ें महसूस की हुई हैं, और टुवर्ड्स काला जादू की बात हो या फिर इस तरह की बातें हो, तो उन्होंने कहा था ये बात। तो आपको लगता है ये चीज़ें होती हैं? बिल्कुल होती हैं। अगर उन्होंने महसूस किया, वी आर फॉर्म ऑफ द एनर्जीज, तो अगर हम उसे शांति से, आप अगर 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, जस्ट फोकस ऑन इट, यू फील द प्रेजेंस ऑफ द एनर्जीज। आप कनेक्ट कर सकते हो, आप महसूस कर सकते हो। आप रेगुलर उस चीज को करके देखो 11 दिन, आपको पता चल जाएगा एनर्जीज होती हैं या नहीं होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ। आई एम टीचिंग द क्लास, आई एम गिविंग द क्लासेस ऑल अबाउट दिस। ओके। ठीक है ना। मैं पढ़ाता हूँ, थोड़ा सच देता हूँ, लोगों को एक सच्चाई के रास्ते पे ला रहा हूँ। तो मेरे स्टूडेंट्स ने, दे फील मैनी थिंग्स, दे सी दैट इवन। तो कोई आम इंसान भी ये अगर प्रैक्टिस करे तो उसे महसूस हो? बिल्कुल होगा। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। अच्छा। आप किसी चीज को कंटिन्यू लिखोगे, कंटिन्यू करोगे, वो आपको परफेक्ट बनाएगी नहीं बनाएगी? बनाएगी, बिल्कुल। बस। ओके। एक एक्ट्रेस हैं रेखा जी, उनके बारे में कहा जाता है, ऐसी रिपोर्ट्स है कि वो अपनी खूबसूरती बनाए रखने के लिए काला जादू का इस्तेमाल करती हैं। ये ऐसी रिपोर्ट्स हैं। आपको लगता है ये पॉसिबल है? देखिए, लोग तो 2 की 4 भी बना के बोलते हैं। मीडिया का काम क्या है ना। और देखिए, कोई क्या करता है क्या नहीं करता है ना, वो उनका पर्सनल मैटर है ना। बट कुछ मंत्र होते हैं, है ना। देखिए, आप उसे काला जादू नहीं कहिए, है ना। काला जादू इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अब वेदाचार्य थे, वो कुछ मंत्रों को औषधि के साथ यूज़ करके, ठीक है, किसी को ठीक भी करते थे, ठीक है। पहले के ज़माने में जब एंटीबायोटिक नहीं थी, सांप ने काट लिया, तो मंत्रों से झाड़ा लगा के विष को निकाला जाता था, तो वो काला जादू हो गया।
नहीं, नजरिया, नजरिया। है ना। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो हमें, हमारे जो शुक्राणु हैं उन्हें एक्टिवेट रखते हैं, हमें ग्लो देते। आप भगवान का मंत्र जाप करो, आप रेगुलर ध्यान करो, ठीक है, इट्स गिव यू द ग्लो। आपका तेज चेहरे का अलग बोलेगा, वो काला जादू हो गया। नजरिया है, जो इन चीजों को नहीं जानता, जो नहीं समझता, वो कैसे मानेगा। मतलब हमारे ऐसे मंत्र हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल करें तो ये फर्क आ सकता है आपकी उम्र पर। आप रेगुलर ध्यान भी करोगे ना, आप 1 घंटा सुबह दो, 1 घंटा शाम को दो सोने से पहले, ज्यादा पानी पियो, आप चेंज देखो, ग्लो। मैं कहता हूं ये काला जादू नहीं है, ये हमारे एक अध्यात्म की विधि है। ओके। हर एक चीज काला जादू नहीं होती है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उससे ऊपर उठना पड़ेगा। हमारे अध्यात्म में इट्स अ साइंस, बहुत चीजें ऐसी हैं। आप एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हो ध्यान के माध्यम से, वो काला जादू नहीं है। आप अंदर पीस पा सकते हो, आप अपने ईस्ट को स्थान दे सकते हो, आप मंत्रों का जाप करते हो, वो काला जादू नहीं है। ओके। इस चीजों को हमें खुद स्प्रेड करके बताना होगा। लेकिन एक एक्टर ने कहा था कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो उनको अपने पीरियड का ब्लड पिलाती थी। तो ये किस फॉर्म में आएगा, ये क्या चीज़ है, क्या ऐसा पॉसिबल है, ये इसका भी कुछ उपयोग हुआ था उनको वशीकरण के लिए? ये देखिए, ये गुप्त क्रियाओं में होता, गुप्त क्रियाओं में गुप्त क्रियाएं थी, उसमें कभी होता था। अब जिसने बताया है ना, ये सांसारिक लोगों के लिए नहीं था, ये क्रियाओं का एक हिस्सा था कि मतलब किसी चीज में मिला के आप उस चीज का कुछ चीज करते हैं, कुछ क्रिया करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन उसका जब भेद खोल रहे हैं, देखिए यही चीजें जो हैं खंडन करती हैं एक साधक बुद्धि और एक पशु बुद्धि में। ओके। ठीक है, तंत्र महादेव ने से उत्पन्न हुआ जब माता पार्वती और महादेव के बीच में संवाद चल रहा था। तो महादेव ने स्वयं कहा था कि तंत्र की जो क्रियाएं हैं, जो मार्ग है, बेटा इतना देवी इतना गुप्त है, ठीक है, देवी इतना गुप्त है जितना किसी मनुष्य का गुप्तांग। इसे को पात्र को मत देना, जो इसके लायक हो उसे देना। लेकिन आज क्या चल रहा है, आप जो भगवान शंकर के नियम को नहीं मान रहा है, जो माता पार्वती देवी को दिया गया ज्ञान, आज हम उसे ही अमल नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ही बाहर उस चीज को दुनिया के आगे ला रहे हैं। तो कितना सही है, कितना हम अपना कर्म खराब कर रहे हैं और हम अपने आप को साधक कह रहे हैं, जिसे एक कमरे में सिर्फ रखना चाहिए, अपने हृदय में ऐसे छुपा के रखना चाहिए कि वो किसी को दिखाई ना दे कि हम क्या करते हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारी क्रिया किस लिए, इतना गुप्त है। आप रोज कपड़े पहनते हैं, हम रोज कपड़े पहनते हैं, हम अपने तन को ढक रहे हैं, गुप्तांग को ढक रहे हैं, ठीक है, क्यों ढक रहे हैं? समाज की नजर ना पड़े, समाज देख ना पाए हमारी उस अवस्था को, क्योंकि हम ग्लानि से भर जाएंगे, हम ये हो जाएगा, हमें शर्म आएगी, ठीक है, ऐसे विचार आते हैं। लेकिन वो परम ज्ञान जो हमारा रास्ता खोलता है उस तक जाने का, वो आज कैसे बट रहा है। जिसे स्वयं महादेव ने कहा, को पात्र को मत देना, सिर्फ पात्र को देना। क्या कर रहे हो? बताने वाला भी गलत और करने वाला भी इस चीज को लेके, है ना, करना। दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जीज। व्हेन वी आर डूइंग लाइक दिस, इट्स अ तामस क्रिया। तामस क्रिया। देयर इज 3 टाइप ऑफ क्रिया, सात्विक क्रिया, तामसिक क्रिया, राजसिक क्रिया। तो इन्हें गुप्त तरीके से चीजों को करना चाहिए। और देखिए, ये कई बार क्या होता है, कई लोग अपने नंबर बनाने के लिए भी मिथ फैला देते हैं, है ना। अब हाउ श्योर दैट कि वो ऐसा हुआ या ऐसा किया, हाँ, हम तो नहीं। हु नोज दैट, राइट। ठीक है।
किसी ने कुछ कहा हो, कहीं से सुना हो उन्होंने, ठीक है। कई लोग कंट्रोवर्सी के चक्कर में भी इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के कर देते अरे हैं। एक तो ऐसी रिपोर्ट है कि कियारा आडवाणी ने, जिन्होंने अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा से शादी की है, उन्होंने भी सिद्धार्थ के लिए, ऐसी रिपोर्ट आई थी कि उनसे शादी के लिए उन पर वशीकरण जैसे कुछ अपने हाथों से खाना खिलाया। क्या ये पॉसिबल है? देखिए, क्या पॉसिबल है क्या नहीं है, जिसने किया, किसने कराया, दोनों का निजी मामला है, दोनों की कर्म गति है। देने वाला वो, दिलाने वाला वो, करने वाला वो, कराने वाला वो। कर्म के फल से कोई भी नहीं बचता। आज मैं गलत कर रहा हूँ, मैं भी नहीं बचूंगा। तो बट कई बार क्या होता है कि देखिए, जब ये ज़रूरी नहीं है आपने जो सुना वो सत्य हो, या आपने जो देखा अपनी आंखों से वो सत्य हो। उदाहरण के तौर पे, ठीक है, मैं वाइन शॉप में जाता हूँ, मैं दारू की बोतल लेके आ रहा हूँ, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? मैं दारू पीता हूँ, राइट? और वो दारू मैं अपनी पूजा के लिए लेके गया हूँ, ओके। बाबा भैरव को चढ़ाने के लिए, और वहीं प्रसाद में छोड़ दिया हो। तो फिर नजरिए का फर्क है। आपने जितना सुना, आपने जितना देखा, क्या वो सत्य है? आपने अनुभव किया? सत्य वो जो आपने अनुभव किया। कोई क्या कहता है, कोई नहीं क्या कहता है, इट्स नॉट मैटर अबाउट इट। हमने क्या किया, हमारे कर्म क्या हैं, हमने क्या देखा, हमने क्या महसूस किया, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। मैं तो बस ये समझना चाह रहा था कि जो ये चीज़ें आती हैं, कि क्या ये सारी चीज़ें होती हैं, हो सकती हैं, किस तरह की बिल्कुल हो सकती हैं। मैं इसका खंडन नहीं करता हूं, बिल्कुल हो सकती हैं। जहां से इंसान की सोच खत्म होती है, ठीक है, वहां से तंत्र शुरू होता है। जहां एक साधारण इंसान सोचना बंद कर देगा कि इससे आगे कुछ नहीं, वहां से तंत्र शुरुआत करेगा अपनी, वो भी बेसिक। बचाव के क्या रास्ते हैं? अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, या ऐसी चीज़ें आप सुन रहे हो, या आपके पास तो बचाव के क्या रास्ते हैं? बचाव के ये रास्ते हैं, उसके लिए एक अच्छे गुरु को धारण करो, डेली की पूजा नियम पद्धति को अपनाओ। आप देखो, 2 घंटे जिम में भी देते हो, 8 घंटे अपने काम में भी देते हो, 1 घंटा भगवान को नहीं दे सकते, अपने गुरु को नहीं दे सकते? और क्या मांग रहा है वो आपसे? आपके जीवन को सही दिशा देने के लिए, आपको सकारात्मक सोच देने के लिए, आपकी एनर्जीज को पॉजिटिव करने के लिए। व्हाट ही नीड मोर? नथिंग। वो उसका खुद का लालच क्या है? उसका लालच, जो सही गुरु हैं, जो अच्छे गुरु हैं, उनका खुद का लालच नहीं है। उनका सिर्फ एक ही लालच है, सही कर्मा दे सकें, सही ज्ञान कण कण तक, घर घर तक पहुंचा सकें। दिस इज एक्चुअली रियल गुरु वांट। अच्छा, आपने कहा कि जो तांत्रिक और काला जादू में फ़र्क होता है, वो बेसिक आप मुझे बताइए कि क्या फ़र्क होता है, कैसे दोनों एक दूसरे से अलग हैं? और तांत्रिक यानी तन यानी बॉडी, त्रय यानी विश्लेषण। मतलब हम अपने अंदर अपनी छुपी शक्तियों को जानने की कोशिश करते हैं, उस पर काम करते हैं। साधनाओं के द्वारा हम अपने इष्ट के मार्ग पे चलते हैं, ठीक है, भगवान को पूजते हैं, निष्काम भाव की भक्ति के साथ इन चीज़ों को करते हैं, जहाँ कोई कामना नहीं होती। दैट इज़ अ प्योर सोल ऑफ तांत्रिक। काला जादू, जहाँ हमें लालच है सिद्धि पाने का, जहाँ हमें लालच है भूत प्रेतों को पूजने का, जहाँ हमें लालच है कर्ण पिशाचनी जैसी साधनाओं को करने का, जहाँ हमें लालच है दूसरों का गलत करने का, गुड़ियाँ बना के उसमें कुछ ना कुछ लगाने का और ये सब करने का, दैट इज़ अ काला जादू। ठीक है। भूतों के भी बहुत टाइप्स हम सुनते हैं। अभी तो रिसेंटली कुछ लिलीपुट और जैसे भी ये आए हुए हैं। लिलीपुट मोस्टली ये साउथ इंडिया की तरफ मिल जाता है ना। इन्हें करते हैं कई लोग, उपयोग में भी लाते हैं। अमावस को इनकी पूजा पद्धति की जाती है, ठीक है। बाकी देखो, सिंपल सी बात है, भक्ति से बड़ा कुछ नहीं। इसकी स्टोरी आपने अगर सुनी होगी, नरसिंह देव का क्यों हुआ था आगमन? प्रहलाद पाल का उनके परम भक्त थे,
सिर्फ उन्होंने हरि 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 हरि, भगवान मेरे विष्णु हरि, भगवान मेरे विष्णु हरि, उस सिर्फ उस नाम मात्र से उन्होंने उस परम तत्व की प्राप्ति कर ली, उन्होंने हरि हर की प्राप्ति कर ली, उन्होंने विष्णु भगवान को जीत लिया, नरसिंह रूप का अवतरण करवा दिया। भक्ति से भगवान नरसिंह स्वरूप का अवतरण करवा दिया। कितनी बड़ी बात है, उससे बड़ा क्या हुआ? सोचो, सिर्फ भक्ति से भगवान विष्णु का एक नए अवतार का अवतरण करवा दिया, नरसिंह देव। क्या बड़ा हुआ? ये कलयुग है, माया है, फंसाएगी, उलझाएगी, अपने तक नहीं आने देगी। मैं बस फॉर्म समझना चाह रहा था, अगर आप बता सके कि भूत प्रेत बेताल लिलीपुट या ऐसा एंटिटी, ठीक है ना, ये जंगलों में पाई जाती है, ठीक है ना, छोटे छोटे होते हैं, केले का भोग वगैरह भी लेते हैं, ठीक है। और ये भूत हो गया जो अकाल मृत्यु मर गया, ये आपको रोड पे भी मिल सकता है, जहाँ पे इसकी डेड हो गई। किसी घर में अगर उसने खुदकुशी सुसाइड कर लिया, वहाँ भी भटक सकता है, ठीक है। प्रेत जिसने कर्म गलत की और प्रेत योनि में चले गए, मृत्यु तो पूरी हुई, लेकिन पीड़ा दी, दर्द दिया, अपने लालच में दूसरों को सताया, वो प्रेत बन जाता है। ओके। और ये बेताल और जिन और ये सारी बेताल, बेताल जो है ये भूतों का राजा भी कहा जाता है। ओके, ठीक है। और इसमें भी बेताल में अग्नि बेताल, जल बेताल, अच्छा, इसमें अलग अलग है। हाँ, इनकी भी फॉर्म्स होती हैं, कई स्वरूप होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ सूखा मसान। हाँ, ये भी सूखा मसान यानी एक सूखा हुआ मसान, शमशान, जो वहाँ की एंटिटी होती है। ये चलाई जाए तो इंसान सूखने लगता है, दिन भर दिन भूख नहीं लगती है, मरने की कगार पे आ जाता है, ठीक है। और आप क्या जानना चाहेंगे? सबसे डेंजरस कौन है? इंसान। भूत प्रेत को आपसे क्या मतलब? आपने उनका कौन सा धन चुरा लिया? इंसान चलाने वाला, उसे उसका ज्ञान रखने वाला, लालच में उसका इस्तेमाल करने वाला। सही पकड़े अब आप। आप सही पकड़े। ये आपकी जो चमक जो है आपके चेहरे पे, ये जो आपकी उम्र को छुपा रही है, अभी आपने हमें अपनी उम्र बताई और मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा है, एक सफ़ेद बाल नहीं है, क्या है इसका राज? देखिए, जब हम कंटिन्यू, ठीक है, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो इनर सेल्स जो हैं दे आर एक्टिवेट, ठीक है, पीस एक्टिवेट। जब आपके पास पीस होगा, जब आपके पास सुकून होगा, जब आपके पास टेंशन्स नहीं होंगे, विचारों का आना जाना नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली यू आर ग्लोइंग फ्रॉम द इनसाइड, और वो आपके चेहरे पे दिखेगा। वो तो ठीक है, बट खाते भी नहीं आप कुछ, मुझे पता चला है। ये कैसे, मतलब बिना खाए पिए ये चमक? देखिए, खाते हैं ना, लेते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसके नाम में इस पूरा ब्रह्मांड है। देवी शक्ति की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, है ना। आई ईट इन अ डे 1 टाइम ओनली, ठीक है। और उसमें भी मैं सात्विक गुण लेता हूँ, वेजिटेरियन हूँ कंप्लीटली। आई डोंट ईट एग, नॉन वेज, अल्कोहल, आई डोंट डू दैट। एक सिगरेट की आदत है, आई डू स्मोक एंड मच, ठीक है। फ्रूट्स लेता हूँ, जल लेता हूँ, इट्स इनफ। एक टाइम फ्रूट्स लिया, एक टाइम भोजन लिया, बाकी जल बहुत है। देखिए, आज एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपकी चैनल से। इफ़ यू वांट टू बी अ हेल्दी, ठीक है, अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 रोटी खाइए। जो नॉर्मली डाइजेशन सिस्टम को वो परफेक्ट रखता है, आपको बीमारियों से बचाता है इंटरनल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और आपको ये जानना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा भर देते हैं, फॉर उदाहरण आपने एक घड़ा लिया, उसे पूरा भर दिया,
आप जब चलेंगे तो वो छलकेगा, उसमें से बाहर गिरेगा। इसलिए जब आप ज़्यादा फूड को ईट कर लेते हो तो इट्स फील लाइक अ नेगेटिव, इट्स फील लाइक अ वॉमिट, है ना। तो वो डाइजेशन होने में समय लेने लगता है और डाइजेशन भी नहीं होता है कई बार। तो वो क्या करता है, फिर आपके अंदर ऐसे टॉक्सिक्स भर देता है जिसके कारण आपकी चीज़ें खराब होने लगती हैं, बॉडी अनबैलेंस्ड होने लगती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। उतना खाएं जितना हमारे शरीर को उस ऊर्जा की ज़रूरत है, उतना ना खाएं कि वो ऊर्जा ओवरफ्लो करके हमें नुकसान करे। ये एक टिप्स मैं आपसे ले रहा हूँ, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ज़रूरत है। अपनी इस वेशभूषा का बताइए कि आपने जो लंबे बाल रखे हुए हैं, माथे पे जो आपने तिलक लगा रखा है, ब्लैक कपड़े जो नॉर्मली कहा जाता है आम कि ब्लैक जो है वो कलर जो है उस नहीं पहनना चाहिए, तो ये क्या सच्चाई है? अगर आप इस पूरे वेशभूषा के बारे में बताएं। देखिए, अंधकार किसका प्रतीक है? अंधकार तामस शक्तियों का प्रतीक है। अंधकार में ही तामस शक्तियां जागृत होती हैं। तो ये काला रंग है जो जब हमने दुनिया के सारे रंग देखे तब इसको धारण किए। लेकिन ये ऐसे ही धारण नहीं होता है। आज लोग काला पहनते हैं, धारण करते हैं, साधक लोग भी और दूसरे भी। काला रंग धारण करने के लिए पहले आपको इसके प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसका भी एक धारण करने की साधना होती है, विधि होती है, ताकि वो तामसिक शक्तियां हम बैलेंस कर सकें। उस तामसिक ऊर्जा को हम सतोगुण में, मतलब कि एक सही मार्ग में, सही दिशा में लगा सकें। इट्स अ एनर्जी, है ना। तो इसके लिए भी गुरु ज्ञान देता है, साधना कराता है, तो हम धारण करते हैं। ये नहीं कि हमने बाजार से खरीद लिया और लपेट लिया, पहन लिया, नहीं। और खुला पहनने का कारण ये है, देखिए, जब जितना हम टाइट कपड़ा पहनेंगे उतनी हमारी बॉडी स्टिफ रहेगी, ऊर्जा खुल के नहीं आएगी, खुल के नहीं बनेगी। इसलिए हम लोग ये खुला वस्त्र पहनते हैं ताकि शरीर में ऊर्जा का प्रवाह निरंतर एक गति में चलता रहे। ठीक है, पहले के समय में हम धोती ही चलती थी और कुर्ता चलता था, या ऊपर गमछा ले लेते थे। ये जीन्स टी शर्ट तो बाद में आए। ये तो अभी हिस्सा हो गया है, हमारे हिस्सा हो गया एक लाइफ का। नहीं, ठीक है, समय के अनुसार बदलना कुछ गलत नहीं है। ठीक है, समय के साथ बदलना ही प्रकृति का नियम है, नहीं तो 4 ऋतुएं क्यों आती। सही कह रहा है। ये काला रंग का जो मन में है, ये सही भ्रम जो है या सच्चाई है, आप कर बता पाए कि क्या किसी भी आम इंसान काला रंग धारण कर सकता है? कोई प्रॉब्लम है इससे पहनने से? कोई प्रॉब्लम नहीं है। काले रंग से क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, लेकिन एक बात समझिएगा, इसको लॉजिकली भी समझा देता हूँ। जब आप दीपक जलाते हैं, जब अंधकार होता है कमरे में, जब आप दीपक जलाते हैं तो वो पूरे कमरे को रोशनी देता है। अब उसके नीचे रोशनी नहीं होती है, दीपक के नीचे अंधकार होता है। तो अगर आप काला धारण कर रहे हैं तो कम से कम उस दीपक की तरह बन के धारण करना कि आप दूसरों को रोशनी दे सकें। गलत नहीं है धारण करना, लेकिन आपके जो थॉट्स प्रोसेस है, जो विचार है, वो सकारात्मक होने चाहिए, ना कि नकारात्मक। मतलब इसका कुछ एनर्जी से लेना नहीं है कि आपके साथ अच्छा बुरा या सब पॉजिटिव, क्योंकि न्यूमरोलॉजी वगैरह में मना किया जाता है ब्लैक कलर पहनने से, इसलिए मैंने पूछा। अब काला अगर इतना खराब होता, काला अगर इतना भयंकर होता तो देवी काली क्यों पूजते? काला प्रतीक है कि उसमें भी ज्ञान है, लेकिन समझना, पढ़ना, डिकोड करना आना चाहिए। ज्ञान कण कण में है, हर रंग में है, हर क्षण में है, लेकिन हाउ यू मैनिफेस्ट, हाउ यू टेक इट, इट्स ऑल अप टू अस। हर्ष जी, इतना तो समझना जरूरी है। सही कह रहा है ना। स्टडी अलॉट, अपने पे काम करो। कोई क्या कहता है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो उनका अपना पर्सनल चॉइस है। किसी ने कहा काला अच्छा नहीं है, काले से चीज़ें गलत हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। मेरा पर्सनल अनुभव है,
काले से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, काले से मुझे सच मिला, तो मैं कैसे इसे गलत कह दूं? आपके माथे पे ये जो तिलक है, अगर इसके बारे में बताइए, क्या मतलब स्पेशल लग रहा है ये? मुझे जानकारी नहीं है, प्लीज। ये अर्धनारीश्वर का प्रतीक है, ओके। इसलिए हम हाँ। दायां भाग हमने, ठीक है, जो हमारा दायां है हमने ओके। शिव को समर्पित किया। हम्म। इसमें आप कड़े देखेंगे, हम्म। पूजा साधना करके इसे धारण किया गया। और ये हमारा बायां भाग शक्ति का प्रतीक है, इसलिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हृदय होता है, इसलिए हमने यहाँ घुंघरू धारण किए, हमने ये भाग शक्ति को समर्पित कर दिया। ओके। और तिलक भी उसी का प्रतीक है। हम बॉलीवुड की बात कर रहे थे। हाँ, आपने बताया कि चीज़ें बहुत बार रूमर्स होते हैं, सारी चीज़ें होते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के जब निधन हुआ था तो उनकी जो गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, उनको लेकर भी रिपोर्ट्स आई कि उन्होंने कुछ काला जादू का सहारा लिया है। मैं बस जानना चाहता हूँ, और उनके ऊपर कई सारी ऐसी की गई एनर्जी की गई थी ताकि वो अपने उसमें नहीं थे। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है काले जादू का सहारा? ये सारी बातें होने को कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि हाउ वी सेव आवर लाइफ एंड थॉट्स इन अ पॉजिटिव वे। जो हो गया, जो चला गया, उसे सही तो किया नहीं जा सकता। ठीक है, बीच में कुछ रील्स आ रही थी, हमने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को बुलाया, उससे बात करी, ठीक है, हमने ये किया। जो चला गया है, जो जा चुका है, ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप प्रकृति के नियमों का खंडन कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्यों बुला रहे हो? बुला के क्या मिलेगा? अगर करना है, अगर आप सही में अच्छे सेवक हैं उस शिव शक्ति के या लक्ष्मी विष्णु के, ठीक है, आप सही में अपने गुरु के बच्चे हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसा करो कि उसकी गति हो जाए, उसका रास्ता खुल जाए आगे का, वो दूसरा जन्म ले चुका हो या आगे बढ़ जाए। करना कुछ ऐसा करो, क्यों बुलाते हो उसको? ठीक है। और उसका देखो, जो मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया इस पे, जो मैंने काम किया, इट्स अ वे ऑफ द डिप्रेशन। जब आप डिप्रेशन में जाने लगते हो, ठीक है, जब आप नेगेटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट होने लगते हो, वो इतना हैवी हो जाती है कि वो आपका माइंड ब्लॉक कर देती है, सही गलत सोचने की क्षमता को ख़त्म कर देती है। और जब ये होता है तो पीपल वांट्स टू सुसाइड और समथिंग एल्स, कि मैं ये कर दूं, वो कर दूं, मतलब एवरीथिंग वांट टू डिस्ट्रॉय एट दैट मोमेंट, बिकॉज उसका दिमाग, उसकी एनर्जीज नॉट इन अ मेंटेन लेवल। तो इसके लिए ज़रूरी है प्रोटेक्शन लेना। जैसे इस चीज़ की नॉलेज है, जो इन चीज़ों को पढ़ता है, जो डिप्रेशन से निकाल सकता है, हैव टू कनेक्ट ओवर देयर, बातों को शेयर करे, कनेक्शन में रहे, उसके पास जाए, कुछ समय उनके साथ बिताए, लाइफ को बदलने की कोशिश करे। वो ट्रैक अगर उसे प्रॉब्लम्स दे रहा, उस ट्रैक को छोड़ के दूसरे ट्रैक पे आए, नए तरह से चीज़ों को शुरुआत करे। काउंसलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ, और जो उसके केस में उसे नहीं मिली, अगर सही समय पे सही काउंसलिंग मिली होती तो माइट बी ही इज विद अस। हम जैसा देखते हैं, मैंने जैसे पहले कहा कि ही इज अ गुड कैरेक्टर, गुड ह्यूमन बीइंग, बिलीव इन द गॉड विच आई रीड अबाउट हिम विद हिज एनर्जी, ठीक है। और वो बंदा ऐसा करे, ही इज अ वेरी गुड बिलीवर इन द गॉड, वो भगवान को बहुत मानता था, ही इज अ प्योर सोल। बट हाउ इट्स हैपन, द हैपन आसमास की नकारात्मक शक्तियां, ऊर्जा, हम किसी से हाथ मिलाते हैं, वो भी हम एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, इसलिए नमस्कार का प्रोसेस था हमारे हिंदू। इफ यू आर टचिंग एनीवन, यू आर टेकिंग द एनर्जी। पहले के समय में आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं, पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति सिर्फ आंखों से देखने मात्र से भी हो जाती थी, ठीक है, ऊर्जा का प्रोसेस है। माता पार्वती, भगवान शिव ने
अपनी ऊर्जा से भगवान कार्तिकेय को उत्पन्न किया था। ठीक है, ऐसा एनर्जी एक्सचेंज समझना आना चाहिए। तो इसलिए जो लोग इस डिप्रेशन में हैं, हम आज जो लाइफ जी रहे हैं हम एक दिखावे की जी रहे हैं, है ना कहीं, लेकिन हमारे अंदर एक अकेलापन है, खाली चीज़ें हैं। तो जहाँ उन्हें लगता है कि ही इज़ द राइट पर्सन, ही इज़ अ राइट गुरु या ही इज़ अ राइट स्पीकर, ठीक है, और शी इज़ अ राइट गुरु, शी इज़ अ राइट स्पीकर, दे हैव टू ट्राई कनेक्ट देयर। अपनी प्रॉब्लम्स को निवारण करें, उनके साथ रहें, पॉजिटिव थिंग्स को ग्रैब करें, धीरे धीरे वो टाइम कट जाएगा। लेकिन उस टाइम के लिए हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा। तो मैं सभी को ये सजेस्ट करूँगा, जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, इफ़ दे आर इन अ बॉलीवुड और नॉट, दे शुड बी ट्राइंग टू डू। उन्हें उस चीज़ से बाहर आने के लिए उन्हें कनेक्ट करना चाहिए, थोड़ा उसमें जुड़ना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, अपने चक्रास को क्लीन करना चाहिए। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के जब निधन हुआ तो जो ये दावे किए गए कि वो उनकी आत्मा से बात की गई, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है, पॉसिबल है, ये क्रिया होती है, ऐसा होता है। अमावस के दिन करी जाती हैं, क्योंकि अमावस उनका है, दक्षिण दिशा की तरफ बैठा जाता है। आत्माओं का वास दक्षिण दिशा, काल का वास दक्षिण दिशा, यमराज का वास दक्षिण दिशा, महाकाल का वास दक्षिण दिशा, महाकाली का वास दक्षिण दिशा बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप उसे मोक्ष दो, बुला के क्यों बांध रहे। लाइक कि कोशिश ये की गई कि कातिल का पता लगाया जाए। देखिए, कर्म है, ठीक है, अगर किसी ने गलत किया है तो उसका डबल देना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं, कई जन्मों तक देना पड़ता है। वो ऊपर वाला बैठा ना, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है, लेकिन लाठी इतनी तेज पड़ती है कि कई जन्मों का हिला देती है। तो समय बता देता है। अब वो चला गया, लेकिन उसकी आत्मा को कितना कष्ट होता है जब आप बुलाते हो। डिड यू एवर थिंक अबाउट दैट? नॉट एट ऑल। आपने सिर्फ बुला लिया, उसे वहां से खींचना, जबरदस्ती बुलाना, दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज नॉट द स्पिरिचुअलिटी। कौन सी क्रिया होती है, अगर आप ये बता पाए इसके बारे में, क्या होता है ये तांत्रिक क्रिया होती है, अमावस को होती है, मंत्रों के द्वारा उच्चारण किया जाता है, कुछ पिंड्स बनाए जाते हैं, उनके गोत्र, नाम, जगह, प्लेस, पिता का नाम, पुत्र, कई चीज़ें होती हैं इसमें लगती हैं। तो ये चीज़ें बट गलत है। हाँ, आप एनर्जी की बात कर रहे थे। हमने देखा है कि सलमान खान अपने हाथ में जो ब्रेसलेट पहनते हैं वो सफ़ायर स्टोन पहनते हैं, तो क्या वो भी मतलब एनर्जीज, जो नेगेटिव एनर्जीज उसको रोक पाती है क्या? ऐसे बिल्कुल होता है ना, वो बिल्कुल होता है, उसमें ऐसा कोई नहीं है कि नहीं होता हो। हर एक चीज़ का कोई ना कोई अर्थ होता है, निरर्थक कुछ भी नहीं है। आप एक रुद्राक्ष भी धारण करते हैं ना, तो रुद्राक्ष भी अपनी ऊर्जा देता है, प्रोटेक्शन देता है। आज हम रुद्राक्ष के कवच बनाते हैं, लेकिन उससे कुछ नियम होते होंगे कि ऐसे ही हम खरीद कर धारण कर सकते हैं? नहीं। हाँ, मैंने क्या बोला, जब भी कोई चीज़ आती, अब एक बात बताइए, पत्थर है, उदाहरण देके समझाता हूँ। पत्थर को जब तराशा जाता है, ठीक है, वो मूर्ति बनती है। मूर्ति बनने के बाद देखिए, जब पत्थर तराशते हैं उस पर ब्लेड मार रहे हैं, उसे काट रहे हैं, उस पर छेनी हथौड़ा चल रहा है उसे शेप देने के लिए, ठीक है, कलाकार अपनी कला से उसे निखार रहा है। जब वो मूर्ति बन गई, ठीक है, क्या आप उसे आके ला के ऐसे ही रख देते हैं? नहीं, आप उसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसे स्नान कराते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उस आह्वान करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, तब जाके वो पत्थर में भगवान बसता है। सेम यही चीज़ हमारे इन स्टोन्स रुद्राक्ष के साथ होती हैं। मैंने रुद्राक्ष पे डीप स्टडी करी। आज लोग रुद्राक्ष के नाम पे भद्राक्ष और इंद्राक्ष भी बेच रहे हैं, इनमें भी फर्क होता है। क्या फर्क होता है? रुद्राक्ष होता है वो प्योरिटी ऑफ सिंबल, लॉर्ड शिवा। भद्राक्ष होता है सब्स्टिट्यूट ऑफ द रुद्राक्षा। इंद्राक्ष होता है सब्स्टिट्यूट ऑफ द रुद्राक्षा। बोथ आर सब्स्टिट्यूट बट नॉट अ रुद्राक्षा।
और आज लोग सिर्फ बेच के रुद्राक्ष बोल रहे हैं। मतलब कितना गिरना चाहते हैं पैसे कमाने के चक्कर में, मुझे ये समझ नहीं आता। सच दे के बेचो। पहचाने कैसे? कोई है पहचान है ऐसा कुछ कि आप यहाँ से जाएं यहाँ से ले? उदाहरण के तौर पे एक छोटी सी पहचान बता देता हूँ। जो चंद्राकार में आपने एक मुखी देखा हुआ है, काजू शेप में, विच इज सेल्ड इन अ शॉप्स, कि इट्स अ रुद्राक्षा, वन मुखी रुद्राक्षा। इट्स नॉट अ रुद्राक्षा, इट्स अ भद्राक्षा। इट्स कम फ्रॉम द साउथ इंडिया। इंडिया में जितना रुद्राक्ष पैदा होता है या इंडोनेशिया में जो रुद्राक्ष होता है, इंडोनेशियन इट्स अ इंद्राक्ष, इंडियन इट्स अ भद्राक्ष, और नेपाली इट्स अ रुद्राक्ष। लेकिन आज इसमें भी फ्रॉड हो रहे हैं, इतने फ्रॉड हो रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। 12 मुखी रुद्राक्ष है। अब 12 मुखी को कैसे पहचानते हैं? उसमें 12 लाइन्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इनसाइड 12 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब उसे क्या करते हैं, अब आपने ऊपर से देखा है, अंदर से आपको पता ही नहीं हाउ इज इट, ठीक है। तो वो बाहर शार्प 2 लाइनें और कर देंगे, उसे कर देंगे 14 मुखी, ठीक है। और वो जब आप हाथ में लोगे, यू कुड नॉट से दैट कि इट्स अ फेक और इट्स अ डुप्लीकेट, इट्स मेकिंग बाय ऑन सेल्फ। तो वो पता कैसे चलता है? व्हेन वी डू द एक्सरे। अच्छा, 12 कंपार्टमेंट अंदर होंगे ना, लाइन तो आपने ऊपर बाहर खींची है, वो कंपार्टमेंट्स तो अंदर कहाँ से आएंगे? राइट। आई टीच अबाउट रुद्राक्ष कोर्स, आई एम गिविंग द नॉलेज टू द पीपल्स। मैं पढ़ाता हूँ इस पे। महाराज जी, एक चीज समझना चाहेंगे, हवन कराना चाहिए घर पर? गुड क्वेश्चन। बिल्कुल कराना चाहिए। कई बार क्या होता है, मैं आपके स्टूडियो आया हूँ, है ना, बहुत लोग आते होंगे, हम अपने साथ कौन सी एनर्जी कैरी कर रहे हैं हमें नहीं पता, ठीक है। हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि हम कौन सी एनर्जीज को कैरी कर रहे हैं, राइट। तो उन एनर्जीज को रिमूव करने के लिए, अगर नेगेटिव एनर्जीज हैं, है ना, तो हैव टू डू दैट। हमें वो हवन करना चाहिए। एक सकारात्मक माहौल भी बना रहता है और देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। हवन कराना कोई बुरी बात नहीं है, इट्स अ गुड। अगर आप कराते हो, महीने में एक बार भी घर पे कराते हो, इट्स वेरी गुड। अगर आप करना जानते हो, आप करते हो, तो इट्स वेरी गुड। हम भूतों पे बात कर रहे थे, काफ़ी जैसे आपने एक्सप्लेन किया था। हम लिलीपुट के बारे में बताइए। 1.5 फुटिया भी काफ़ी प्रचलित है, उसके बारे में बताइए। ये 1.5 फुटिया का मैंने पहले भी बताया था, है ना। ये 1.5 फुटिया का जब से मैंने बताया, लोगों ने इसकी साधनाएं भी करानी शुरू कर दी। ओके, पैसे लेके। आपने बताया था काफ़ी खतरनाक होता है। हाँ, तो लोग डर गए होंगे। हाँ, नहीं, कईयों ने इसे देखिए साधनाएं करानी शुरू कर दी, इसका ज्ञान बांटना शुरू कर दिया, विच इज नॉट देयर, एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो चीज। इसकी साधनाएं कहाँ? इसकी साधनाएं, ये वो एंटिटी है जो स्वयं में जागृत होती है, जो निकलती है, ठीक है। गुरु इसे पाताल की एंटिटी होती है, गुरु इसे बांधता है, मंत्रों से लेता है, अपने काबू में करता है, फिर इससे काम भी कराता है, लेता है, ठीक है। गुरु के जाने के बाद अगर वो गुरु उसे दे देता है वचन में करके, तो इट्स वर्किंग, नहीं तो वो सो जाती है दोबारा। फिर इसे जागृत करने का प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इसकी साधनाएं नहीं होती हैं, ठीक है। ये गलत भ्रांतियां जो फैली हुई हैं, इससे बचो तो ज़्यादा अच्छा है। इट्स अ वेरी पावरफुल एंटिटी। ये कुछ भी कर सकती है, कुछ भी करा सकती है। ये वचनों का खेल होता है, वचनों पे चलने वाली चीज़ें होती हैं। वचनों पे? हाँ, प्रोमिसेस। अच्छा, समझाइए ज़रा कैसे वो करते हैं। वचन मतलब कि जैसे हम कोई सिद्धि लेते हो आप, या कोई चीज़ लेते हो, तो जब वो आपके सामने आती है, व्हेन यू फील द प्रेजेंस, तो कई बार कईयों के अनुभव में ऐसा भी होता है, उन्हें आवाज़ सुनाई देती है, कईयों की वार्तालाप सामने होती है, तो उन्हें वचन लिया जाता है, उनका भोग प्रसाद दिया जाता है। हमें वचन दो, जब हम बुलाएंगे तब आप आओगे और हमारा जो काम कहेंगे वो करोगे। तो वो वचन में बंधने के बाद वो इट्स हैपेंड। ओके, तो ये कहाँ, मतलब कैसे आते हैं इनकी? हर किसी का जैसे भूत प्रेत सबका प्रोसेस, ये कैसे 1.5 फुट? सावन के समय में पाताल की एंटिटी होती है। पाताल की एंटिटी है, ओके। और ये भी डिवोटी ऑफ महादेव होती है, ओके।
तो सावन में इनका आनंद का समय होता है, तो ये ऊपर महादेव के दर्शन करने जो पर्व होता है बताया है ना, ये एक बार विचरण को आती हैं जंगलों में, है ना, तो वहाँ से शिव मंत्रों से ही जो बांधना जो जानता है वो बांध लेता है। शिव मंत्रों से इन्हें बांधा जाता है। और कोई मंत्र नहीं है। ओके। शिव के ये पाताल भी है जो शिव के अनुयायी है। असुर लोग पाताल में ही है, किसके अनुयायी है? महादेव। एक वही दरबार है सर, रात को 12 बजे भी दरवाजा खटकाओगे ना तो वो सुनता है, इसलिए उसे कैलाशपति कहा जाता है, इसलिए उसे भोलेनाथ कहते हैं, क्योंकि वो देना जानते हैं। वो मांगते क्या हैं बदले में? सिर्फ मांगते हैं प्रेम, भाव, सत्य, समर्पण। देना दो उन्हें। वो वैरागी विरक्त हुए महादेव माता पार्वती के साथ विवाह में बनने के बाद कैलाशपति, हर हर महादेव, है ना। और आज उनके नाम पे, है ना, महादेव, कहीं आप मंदिर में जाओ, महादेव को ये चढ़ाओ, महादेव को वो चढ़ाओ। महादेव कहते हैं मुझे चढ़ाना है तो अपने जो गलत कार्य हैं उनको चढ़ा के उनसे छुटकारा पाओ, मेरे मार्ग पे आओ, ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान लो, सत्य लो। मैं तो उससे प्रसन्न हूँ, मैं एक जल लोटा से प्रसन्न हूँ, मैं एक बेलपत्र से प्रसन्न हूँ। इसलिए वो भोलेनाथ, वो असुरों को कहते थे तथास्तु, असुर उद्यमी हो जाते थे। और माता पार्वती को 10 महाविद्याएं नव दुर्गा के रूप धारण करके उनका संहार करना पड़ता था। सही कहा आपने, बिल्कुल। ये कितने खतरनाक होते हैं? जैसे 1.5 फुट की बात करते हैं, ये किस लेवल तक जा सकते हैं? देखिए, ये लेवल हम लोगों ने बनाया, इन शक्तियों के लेवल नहीं होते हैं। इन्फिनिटी कुछ भी करने में सक्षम है, क्योंकि ये हमारे जो हमारा दायरा है ये उससे परे है। हमारा एक दायरा है, हम एक समाज में रहते हैं, ये हमारे उस समाज से बिल्कुल अलग है, ये हमारे समाज के नहीं है। तो इनकी ताकत अनंत है, ये आपके नहीं है। हमारी आयु कितनी है? 50-100 साल या हजारों साल से। अच्छा, ओके। क्या ऐसी कोई एंटिटीज़ है जिसके ज़रिए इंसान बहुत अमीर बन सकता है? क्योंकि ऐसे किस्से कहानियाँ काफ़ी सुनने मिलती हैं। बिल्कुल हैं, उनकी साधनाएं भी होती हैं, है ना, लोग साधनाएं भी करते हैं, जैसे धंधा यक्षिणी, स्वर्ण भैरव, है ना, तो धन देने वाली धंधा यक्षिणी, है ना, स्वर्ण भैरव यानी जो स्वर्ण के रास्ते खोलते हैं। इनकी साधनाएं होती हैं, सब कुछ होता है। श्री माता लक्ष्मी, इनकी साधनाएं होती हैं, है ना। तो देते हैं, भंडारे भरने वाले तो हमारे भोलेनाथ भी हैं, सब कुछ देते हैं, लेने का तरीका हो। मैं कहता हूँ, लेकिन अगर आपने ज्ञान ले लिया, आपने इष्ट को पकड़ लिया, तो श्री स्वयं आपके साथ विराजमान हो जाती है। यंत्र की बात करें अगर हम, तो कितना महत्व होता है और किस प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है किसी भी यंत्र को बनाने? और यंत्र एक देवी देवताओं का स्थान बताया गया, ठीक है, देवी देवता उसमें वास करते हैं। यंत्र के आगे कॉर्नर्स में उनके क्षेत्रपाल वास करते हैं, है ना। देवी के साथ हमेशा एक उनका क्षेत्रपाल, उनका भैरव अवश्य रहता है, ठीक है, वो उनके साथ सदैव रहते हैं, तो वो उनका एक स्थान है। उसे की भी साधना करके, पूजा पद्धति से, हवन से उन्हें स्थान दे के, उन्हें बुला के वहाँ स्थान दिया जाता है। यंत्र की पूजा भी सर्वश्रेष्ठ पूजा में से एक है। हाँ, यंत्र बहुत पावरफुल है। कई बार कईयों के समस्याएं होती हैं, कोई प्रॉब्लम में होता है, तो हम यंत्र बना के उन्हें पहनाते हैं, है ना, तो उससे निवारण होते हैं। यंत्र इज अ सुप्रीम, ऊर्जा का केंद्र कह लो यंत्र। जिस देवी देवता का यंत्र है, उदाहरण के तौर पे देवी का यंत्र है, देव का यंत्र है, हनुमान जी का यंत्र है, भैरव का यंत्र है, तो उनका संपूर्ण ऊर्जा का क्षेत्र है वो। लेकिन उस ऊर्जा को जगाने का प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं बाजार में मिल रहा है, आप ले गए आए, आपने रख लिया,
वो तो फिर दुकानों में बिक क्यों रहा होता अगर काम कर रहा होता। हाँ, छोटी सी बात है। तो इसका सही तरीका क्या अगर कोई करना चाहे तो? इसका सही तरीका इसकी पूजा पद्धति होती है, इसका तरीका होता है। इसे आसन दिया जाता है, आसन देने के बाद इसको स्नान वगैरह इत्यादि और मंत्रों का उच्चारण, हवन, ये सब किया जाने के बाद वो अपनी ऊर्जाओं का, अपनी ब्लेसिंग्स का असर दिखाता है, ऐसे ही नहीं। ओके। अच्छा, ये देखते हैं महाराज जी कि घरों के बाहर लोग यंत्र लगा करते हैं, टांगते हैं, या एक काली गुड़ी, कि हाँ, हनुमान जी को विराजमान करते हैं, या एक काली गुड़िया बांध देते हैं। क्या एक सही है ये सब? ये नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए भी करते हैं लोग, लेकिन इसका भी लगाने का एक तरीका है, या जिसे ज्ञान है वो आपको बताएगा इसे ऐसे लगाओ, उस प्रोसेस से लगाना चाहिए, एकदम ऐसे नहीं लगाना चाहिए, है ना। अगर ऐसे लगाने से चीज़ें काम कर जाती तो देखिए, आप बीज बोते हैं मिट्टी में तो पहले गड्ढा करोगे, फिर उसमें बीज रखोगे, फिर वापसी मिट्टी भरोगे, फिर थोड़ा सा पानी दोगे, कितना लंबा प्रोसेस है ना। तो इसे भी लगाने के ऐसे ही प्रोसेस होते हैं, तो ये समझना ज़रूरी होगा। ऐसे ही नहीं लगाएं, कई बार क्या होता है हम लोग अच्छा करने के चक्कर में गलत हो जाता है, क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती है। एग्जैक्टली वही समझना चाह रहे है हैं ना, तो वो नहीं करना चाहिए, क्रिया की प्रतिक्रिया। ये देखिए, जिस क्षेत्र में जो अच्छा अनुभवी होगा वही आपको इसका रास्ता और मार्ग बता पाएगा, नहीं तो ऐसे करने से तो चीज़ें अटक ही जाएंगी। क्योंकि कहा जाता है ना कि भगवान को मंदिर में ही पूजना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हर जगह आपने मूर्ति लगा रखी है या पोस्टर लगा रखे, वो भी गलत होता है। बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अगर किसी के घर में महादेव की 3 मूर्तियां पड़ी हैं और आप एक ही को धूप दे रहे हो और 2 धूल का रही हैं, तो उसका भी तो दोष लग रहा है ना। अच्छा, दोष लगता है उसका? बिल्कुल लगता है। ओके। क्यों नहीं लगेगा? आप लेके आए, मैं आपको बुलाऊं उदाहरण के तौर पे, ठीक है, मैं आपके साथ आपके परिवार को भी बुलाऊं, या और मैं आप पे ध्यान दे रहा हूं, बाकियों पे नहीं दे रहा हूं, क्या होगा? है ना। आप एक मूर्ति लाए, शिव की लाए, शिव परिवार की लाए, आप परिवार को पूज रहे हो, शिव को अलग कर दिया, वो धूल वहाँ खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भार चढ़ता है। तो आप जितनी सेवा कर सकते हो, आप एक मूर्ति की सेवा कर सकते हो, आप एक मूर्ति रखो। मैं ये नहीं कहता हूँ आपको 10 मूर्ति रखनी, आप 2 मूर्ति की सेवा कर सकते हो, आप 2 मूर्ति रखो। ओके। आप कितना समर्थ हो सेवा करने में, इट्स ऑल अप टू यू। पूजा दीपक को आपको करते रहना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि साइड में रखा रहे। हाँ, उसका दोष लगता है। फिर कहते हैं हमारे काम नहीं बन रहे हैं, हम समस्या में हैं। समस्या का कारण हम खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है। राइट। और आम जीवन में अगर आप बता पाए कि क्या गलतियां करते, जैसे ये तो हम एक पार्ट समझा, और कोई ऐसी गलतियां जो आज नहीं करनी चाहिए आपको, बेसिक अगर आप बता पाए, आपने देखी हो। देखिए, बेसिक मैं यही बताऊंगा कि गलतियां ये नहीं करनी चाहिए कि जैसे 2 फोटोज़ 2 मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, है ना। और एक जब हम भंडार रूम में जाते हैं, जिसे किचन कहते हैं, वहाँ पे हो सके चप्पल पहन के ना जाएं, क्योंकि अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है। अन्नपूर्णा हमारे शास्त्रों में माता पार्वती स्वरूप है, जो हमारे शुदा को शांत करके हमें ऊर्जा देती है, हम अगले अपने कार्यों में आगे और मेहनत कर सकें। किसी भी तरह का चप्पल, चाहे जो घर में भी पहना जाता हो। हाँ, ओके। वहाँ नंगे पाँव रहना चाहिए, ठीक है ना। या आप हो सके वहाँ फ्लोर पे, अगर सर्दियाँ हैं तो मैट लगा लो, है ना, किचन के फ्लोर पे। ये नहीं करना चाहिए। और साथ में अगर जिस पूजा विधि का आपको ज्ञान नहीं है उसे नहीं करना चाहिए, उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। कई बार हम इफ़ेक्ट सोचते हैं सही हो, कई बार गलत भी हो जाता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और तांत्रिक पूजा पद्धति को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बिना किसी संरक्षण में, बिना किसी गुरु के। डोंट डू दैट, इट ऑलवेज गिव द नेगेटिव रिस्पॉन्स। इट्स लाइक अ शेर की सवारी, आपने गलती करी तो वो आपको खा जाएगा। और तंत्र पूजाओं में माफ़ी नहीं होती है, माफ़ी नहीं होती। माफ़ी नहीं होती। आपने सात्विक पूजा करी, आप गृहस्थी, आप नॉर्मल पूजा करते हैं जो घर की,
उसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा, गलती हो जाती है तो। लेकिन अगर आप तांत्रिक पूजा में गलती करते तो उसका रिजल्ट उसी समय मिलता है, विद इन अ 24 आवर्स। हाँ। ये जो यूट्यूब पे देख के जो भूत बुलाने की कोशिश की जाती है वो कितना सही है? बिल्कुल गलत है। हम्म। ठीक है। मंत्र तो ऐसे गूगल पे भी लिखे, हम्म। मंत्र ऐसे ही काम करने लग जाते हैं। ठीक है। देखिए, सत्य है ना जो, वो समय लेता है खड़े होने के लिए। ठीक है। नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक से जल्दी इफेक्ट कनेक्ट करती है। ठीक है। आप जो भूत बुलाने का प्रोसेस करते हैं, प्रेत बुलाने का प्रोसेस करते हैं, वो आ गया तो क्या, फिर क्या करोगे? हटाएगा कौन? उसने कुछ ऐसी चीज बोल दी या घर में उधम मचा दिया, फिर क्या करोगे? तो इस पे एक स्टोरी है अपने पास। ठीक है। एक लड़का था, यूट्यूब पे देखा कर्ण पिशाचिनी। हाँ। तो रात को कर्ण पिशाचिनी का मंत्र करने लगा, कर अब उसे उस एंटिटी का आभास होने लगा। ओके। जब आभास होने लगा तो मतलब वो डरने लगा। हम्म। ठीक है। कान में आवाज आने लगी। ठीक है। कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है। और एक मतलब दिखने लगी, दिगंबर रूप में भी दिखी उसे। ठीक है। तो डर गया, मतलब होगा 23-24 साल का लड़का होगा, डर गया, गुरु नहीं, ज्ञान नहीं, डर गया। जब वो डर गया तो उसने घर वालों को बताया। अब पढ़ी लिखी फैमिली थी, दे आर वेरी एजुकेटेड, दे डोंट बिलीव ऑल इन दिस। उन्होंने कभी साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए, कभी कहीं ले गए, नथिंग, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब किसी एक के पास गए जो तंत्र का जानता था, तो उसने कहा कि इसने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण ये हुआ है। तो फिर उसे बुलाया, बुलाया। उस पर क्या असर दिख रहे थे, मतलब किस तरह की? मतलब उसे चीज़ दिख रही थी और उसके कानों में बोल रही थी, जिसके कारण उसे मतलब कहीं और कुछ करने ही नहीं दे रही थी। मतलब समझ गए, पूरा अपने में ही उलझा दिया 24/7। तो किसी को दिखाया उन्होंने, हमारे नोनी थे, हम भी वहीं बैठे हुए थे, तो आए थे जब, तो जब दिखाया तो बात हुई, तो हमने कहा चलो, मैंने कहा बेटा कहाँ है? तो कह रहे वो घर है, वो आया नहीं। तो हम फिर उधर की तरफ निकले, हम और थे, 2-3 जने और थे, मौज में थे। हम्म। निकले तो देखा हमने, मैंने कहा उधर चक्कर लगेगा तो आएंगे। जब देखा तो चीज़ें समझ आई हम्म। कि वहाँ ये चीज़ है। तो फिर उसे बिठाया सामने, तो मैंने कहा बात कर हमसे भाई। लड़के को बोला, वो डर रहा था, बात भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं बता रहा था। तो फिर हमने उसे 1-2 दिन रुके, फिर बात करी, फिर वो धीरे धीरे खुला मिला। तो उसने बोला कि मैं ऐसे किया, अब मेरे को ये चीज़ें दिख रही हैं। मैंने घर वालों को बताया, वो बिलीव नहीं कर रहे थे। तो फिर हमने उसका जो भोग प्रसाद था, जो चीज़ें थी, वो पूरा ला के उससे मनवाया और उसे कहा कि तेरे को यहाँ से जाना होगा। कह रही इसने आह्वान किया, मैं नहीं जाऊँगी। मैं क्यों जाऊँ, वो अपनी जगह सही। तो मैंने कहा देख, उसे नॉलेज नहीं थी, देखा देखी एक भीड़ चाल में चल रहा था, है ना। जो हमारे मित्र थे, उन्होंने बहुत अच्छे से उससे बात करी। ठीक है। तो वो एक्चुअली समाज से कटे हुए अपना एकांत गुफा में रहते हैं और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो उन्होंने बोला कि जब बात करी तो वो कह रही मैं नहीं जाऊंगी, ये है वो है, उसने बुलाया है मेरे को, मैं नहीं आना चाहती थी। उनने मेरे मंत्र कंटिन्यू रात को पढ़े हैं बैठ बैठ के, तो मैं आई हूँ। तो फिर उन्होंने कहा देख, बच्चा कुछ भी नहीं जानता है, तेरे को जो भोग प्रसाद चाहिए मैं दूंगा, मैं लेके जाऊंगा। उनसे भी नहीं मानी। फिर मैंने उसे, देखिए आपके शब्दों में, वाणी में, फिर वो थोड़ा लड़ने लगे उससे, क्योंकि जब प्यार से चीज़ नहीं मानती तो बल दिखाना पड़ता है। तो वो बल दिखाने लगे, तो हमने उन्हें थोड़ा सा हाथ पे यूं लगाया। मैंने कहा रुको, मैंने कहा ज्ञान देती हो, सब जानती हो, सबका पता है, हमारा भी पता है, तेरे से कुछ छुपा नहीं है। और तू जो तेरे पास आता है उसका पिछला बता देती है, कहाँ से आया, क्या करके आया, तेरे को सब पता है। मैंने कहा तेरे को भोग ही चाहिए,
तेरे को प्रसाद चाहिए। मैंने कहा तेरे को स्थान मैं दूंगा, प्रेम से रखेंगे और तेरे को कभी दिक्कत नहीं आने देंगे। तू चाहती है तो तेरे को वापसी विदाई भी दे देंगे। तू बोल तेरे को क्या चाहिए। तो अब ये चीज़ें होती है, तामस पे चलती है। उसने कहा रक्त, तो हमने कहा हम अपना रक्त देंगे, हम किसी का नहीं देंगे। अच्छा। गुरु भाई ने बोला। तो कह रही चलो ठीक है। तो उन्होंने कुछ मिठाई पे अपनी उंगली से निकाला रक्त, दिया, उसे विदाई करवाई। हाँ, तो ये चीज़ें बुलाना आसान है, भेजना बहुत कठिन है। तो इसीलिए पहले के ज़माने में जो बलि प्रोसेस होता था वो इसी के थ्रू होता था। जो तामस चीज़ें हैं वो रक्त पे ही चलती हैं। अच्छा। हाँ, जो रक्त लेती है वो रक्त पे ही लेगी। कौन कौन ऐसे एंटिटीज हैं जो? मसान की बहुत सारी एंटिटीज होती हैं। अच्छा। है ना। वो रक्त पे, बलि पे चलती हैं। मसानी देवी हो गई, बलि पे चलेगी। शमशान काली हो गई, रक्त चाहिए। है ना। बहुत सी ऐसी एंटिटियां हैं जो रक्त लेती हैं। उसके बिना वो। हाँ, धोखे। इसलिए कहते हैं देखिए, शक्तियों को उतना ही समझो, उतना ही करो जितना आप में समर्थ हो। भेड़ चाल मत करो। ये है जो कहते हैं कि अगर आप अकेले जा रहे हो, डर लग रहा है, तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लो या प्रभु का नाम लेते हुए राम राम करते हुए, तो इससे बेनिफिट होता है। बिल्कुल होता है ना। ऐसा नहीं है नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी ने चलाया है, हाँ, किसी ने गलत किया है, तो वो काम नहीं करता। ओके। तब उसके लिए प्रॉपर। हाँ, क्योंकि वो देखो शमशान से चली हुई है। इसका लॉजिकली भी समझा देता हूँ। शमशान में अब मरघटिया हनुमान भी रहते हैं, काले हनुमान। उनकी सेवा में कौन है? भूत प्रेत पिशाच। तो वो क्यों हटेंगे? वो तब हटेंगे जब शमशान को शमशान काटेगा। ठीक है। और ये मेहंदीपुर बालाजी का जो प्रोसेस, उसके बारे में बताइए कि जागृत शक्ति है, जय जयकार है बालाजी महाराज की। वहाँ भूत प्रेत पिशाच नाचते हैं, जिनके ऊपर गलत ऊर्जा होती है, गलत एंटिटी होती है, नाचते हैं, भागते हैं। उस मंदिर के दायरे में आने से पहले, जहाँ से सीमा शुरू होती है, कई भूत तो शरीर छोड़ के बाहर बाउंड्री पे ही खड़े होके वेट करते हैं कब ये वापसी आएगा और मैं फिर कब इसे पकड़ूंगा। वो खौफ है, तो वो शक्ति है। वहाँ जाने से चीज़ उतर जाते अगर ऐसे एंटिटीज हो तो। बिल्कुल, कईयों को ठीक होते हुए भी देखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है, कईयों को ठीक होते हुए भी देखा है। अब कई डेढ़ शाणी नेगेटिव एनर्जी हो जो बाउंड्री पे ही खड़ी होगी, तो वो क्या करें? और कई घर से ही ना निकली। अच्छा। कई बार जमीन में भी दोष होता है। जमीन में दोष होता है? हाँ, समझाइए। उदाहरण के तौर पे कई बार किसी जमीन पे शमशान होता या कब्रिस्तान होता है, वो धीरे धीरे ऑक्युपाइड होके वहाँ घर बन गए, अपार्टमेंट्स बन गए, तो वो एंटिटियां वहीं रहती हैं। फिर वो फिर घर परिवार को परेशान करती हैं जो उसमें रहने आते हैं, क्योंकि आपने उसकी जगह पे एंट्री की है, वो आपकी जगह पे नहीं आई। तो इसका कुछ इलाज है, उसका भी उपाय है? इसका देखो, तांत्रिक वे से इलाज बिल्कुल है, लेकिन अगर छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? आप उसकी जगह पे हो। वहाँ एक नहीं अनेक होती हैं ना। ओके। बात को समझ रहे हैं आप? वहाँ एक नहीं अनेक होती हैं। हाँ, क्योंकि वो पहले। हाँ, समझा। हाँ। ओके, ठीक है। महाराज जी, आप अपनी एक बुक भी लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में बताइए कि क्या थॉट्स था आपका इस बुक के पीछे और क्या बेनिफिट होगा सभी को इससे। ये किताब मेरे अध्यात्म यात्रा में जो मैंने अनुभव किया, जो लोगों को सुना, लोगों से वार्तालाप हुई, ठीक है, क्या समस्या है, कहाँ ज्ञान अधूरा है ना, क्यों चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, उन सब चीज़ों का निचोड़ निकाल के मैंने इस किताब में लिखा है कि किन चीज़ों से वो अपने आप को और उस परमात्मा के पास जोड़ पाएंगे। इस किताब का नाम है अदव्य। अदव्य? हाँ। अर्थ बताइए। अदव्य यानी आत्मा का ईश्वर से मिलन। ओके, ठीक है। मेन तो उद्देश्य वही है ना। तो इसका नाम है अदव्य, तंत्र का सकारात्मक दृष्टिकोण। ओके।
ठीक है। और नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में शायद आपके रिलीज होने से पहले पॉडकास्ट ये किताब ऑन एयर हो जाएगी। ठीक है। इसे पढ़ के जो लोगों के कुछ सवाल हैं, ठीक है, जो परेशानियां हैं, या जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो तंत्र को, उनके देवी देवताओं को, या उस प्रथा को, या साधक कौन होते हैं इसको जानना चाहते हैं, या एक गृहस्थी पूजा कैसे कर सकता है, उसकी पूजा पद्धति क्या है, जो ये समझना चाहते हैं, भक्ति क्या है, ठीक है, हमारा शरीर क्या है, जो इन सब में जानना चाहता है कि एक्चुअली में क्या है, वो इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़े। ठीक है महाराज जी, काफ़ी हमने बात की, एक लंबी बातचीत की और काफ़ी चीज़ों पे जाना। आपने मेरी सोच से परे जाकर चीज़ें समझाने की कोशिश की। आई होप मैं कुछ कुछ समझ भी पाया। ऐसी कोई बात जो आप हमें कहना चाहते हो हमने इस बातचीत के दौरान कवर ना की मैं है? यही कहूँगा सबको कि अपने आप को समय दें। दूसरों को समय देते देते आप थक गए हैं। अब ज़रूरी है अपनी थकान को हटाना, अपने लिए भी समय निकालना। आपने परिवार के लिए निकाला, अपने काम के लिए निकाला। अब उस 24 घंटे में से 1 से 2 घंटे, एक सुबह का एक शाम का, अपने लिए निकालें, अपने को आगे बढ़ाएं। जब तक हम सेल्फ लव नहीं करेंगे, हम दूसरों को लव नहीं दे सकते, हम प्रेम नहीं बांट सकते हैं। अगर हम पीड़ा में रहेंगे तो हम दूसरे की पीड़ा कैसे दूर करेंगे, है ना। उसके लिए ज़रूरी है एक अच्छा मार्गदर्शन चुनें, ध्यान करें, ध्यान से अपने आप को काम करें, उस ऊर्जा को समझें और आगे बढ़ें, अपनी यात्रा को पूर्ण करें जिसके लिए आए हैं। यही संदेश देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच आने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए। और एक चीज़ और कहूँगा, मेरे नाम से बहुत सारी फेक प्रोफाइल्स और आईडी हैं रुद्रानाथ के नाम से। मेरी फ़ोटोज़, मेरी वीडियोस अपलोड कर करके लगाई हुई हैं, ठीक है। सो बी अवेयर। मेरी एक ही आईडी है इंस्टाग्राम पे, ब्लू टिक है उस पर, रुद्रानाथ के नाम से, ठीक है। और उसमें मैं लाइव भी आता रहता हूँ, ठीक है। और ब्लू टिक है, वेरीफाइड है। क्या परेशानियां होती है आपके अनवेरीफाइड, इससे क्या कर रहे हैं वो? अगर आप बता दे तो। अगर कोई मिलना चाहता है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करवाता है, दे टुक द मनी एंड ब्लॉक। ओके। और उसके लिए हमने अपने एक जो ओरिजिनल हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, हमने एक वीडियो वहाँ पे अपलोड करवाई अपनी टीम से। वहाँ पे मैंने कुछ नंबर भी डाले हैं, ठीक है, कि जो फेक कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे बचें, बी अवेयर, यही कहूँगा, ठीक है। तो अगर कोई कहता है पैसे डालो मेरे से बात हो जाएगी, तो आप पहले बोलो कि वीडियो कॉल पे बात कराओ, गुरुजी को देख के डालेंगे या रुद्रनाथ जी से बात करने के बाद डालेंगे, आपको भी तो पता चले कितना सच है। ओके। सो अपने विवेक से काम ले, मैं सबको यही कहूँगा। थैंक यू सो मच महाराज जी आने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए।